और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मामूली सी परीक्षा लेंगे, मत घबराइए। पता नहीं हम लोग को घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए। एग्जाम दे के जो बाहर निकले हैं तो घबरा गए हैं। क्वेश्चन सब तरह से इजी था, मैथ का भी क्वेश्चन इजी था, हिंदी का भी जो था, इंग्लिश का भी इजी था, सिर्फ ग्रामर बेस्ड था, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दीजिए हो जाएगा, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से था और कुछ। इंग्लिश का क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया, बहुत ही टफ था। गवर्नमेंट ने कहा, मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि मामूली एग्जाम लेंगे, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम लिया गया। कट ऑफ कितना जाएगा नहीं पता। हाँ, एक सवाल आया था कि एक टंकी है जिसे 5 पाइप से भरा जा सकता है 1 घंटे 20 मिनट में, तो 4 पाइप को भरने में उससे कितना समय लगेगा? 15 अगस्त 1947 को इनमें से कौन सा लीडर जो है वो नहीं थे दिल्ली में, तो ये क्वेश्चन था। पुराने के लिए थोड़ा सा हार्ड है, ये बात नहीं है, समझे, इसमें थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए। तो ठीक ठाक था और बीपीएससी ट्राई 1 और ट्राई 2 को मिला के ये मिक्स सवाल पूछा गया था, जिसमें कि इंग्लिश की क्वालिटी थोड़ा सा हम लोगों के लिए टफ था। कितना क्वेश्चन था इंग्लिश? 8 होगा। 8 क्वेश्चन। भाषा में? भाषा ठीक था। 22। हाँ, 22 क्वेश्चन। तो ये बताइए कि मतलब सोशल वगैरह में किस तरह क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन मिक्स था, मतलब इजी भी था तो टफ भी था। कोई क्वेश्चन बताइए जो पूछा गया हो। किस में? जैसे हम हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री बताइए। हिस्ट्री में आसान क्वेश्चन तो याद रहता, टफ थोड़ा सा ये है। आसान में है सर, क्या है, जैसे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हाँ, और कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ये सिंपल था, लेकिन आसान में भी था कि जैसे आपका टप में कि वीर कुंवर सिंह का की हत्या किस तारीख में हुई थी। ऐसे डेढ़ तो मतलब इस वर्ष तो पता है सबको, लेकिन तारीख में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। आंदोलन वगैरह में कुछ क्वेश्चन आया था? आंदोलन रेयर था, 1-2 को था। इंग्लिश में कितना क्वेश्चन था? 10 क्वेश्चन इंग्लिश में था। किस तरह के सवाल थे इंग्लिश में? लेकिन इंग्लिश में जो है बीपीएससी में हमने एक बार दिया था, तो बीपीएससी में बहुत इजी इंग्लिश था, 10 में 10 हमने उसमें बनाया सही। और लेकिन इसमें जो है तो इंग्लिश बहुत हार्ड था, जिसको अच्छा से वॉइस जो है, नरेशन जो है, ये सब का अच्छा से नॉलेज रहेगा तो वही बना सकते हैं टेंस का, नहीं तो इजी में नहीं था। इसमें ये इंग्लिश बहुत हार्ड था। नहीं, ये सब का कहीं यूज नहीं था। सुपरलेटिव डिग्री नहीं, आर्टिकल और डिग्री सबका कहीं नहीं था। सब जो है टेंस से, नरेशन से जो है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। भाषा में 20 नंबर जो था उसमें क्या था? भाषा में 20 नंबर, हिंदी में जो था वो मिला जुला के ठीक है। हाँ, ग्रामर से ही जो क्वेश्चन था, सब ग्रामर से ही था। मान 1-2 पैसेज था, उससे मिला था क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन उससे था पैसेज से। बाकी उसके अलावा करंट अफेयर्स है, सोशल है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं था, कुछ नहीं था। नहीं, लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन जो था वो हम इतना दिए थे, हमारा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट बुझाया हिस्ट्री में। बाकी जीएस में जैसे आप दे दिया कि स्वर्ण मंदिर के बगल में कौन मंदिर है, तो आज तक तो स्वर्ण मंदिर के बगल में कौन सा मंदिर है हमने नहीं सुना था। और सब चीज़ में पढ़े तो बहुत सा फेमस मंदिर सुना, लेकिन उस मंदिर में नहीं सुना था। तो लेकिन जीएस में ठीक था, धातु अधातु सबसे था, तो वो सब मिला जुला के ठीक था। बाद में क्वेश्चन थोड़ा सा बुझाया, लेकिन पहले जो हिस्ट्री सबका क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन जीके बहुत हार्ड था। जीके हार्ड था। मैथ भी जो है, मैथ में भी जैसे हम लोग प्राइमरी से हैं, तो प्राइमरी लेवल से तो एक भी मैथ में नहीं था। वो सब जो है सो अच्छा ही था मैथ, लेकिन मिला जुला के मैथ जो है सो वो बनाए। वो कोई मैथ याद हो तो बताइए। हाँ, जैसे काम और समय से था, काम और समय से था। कुछ एचसीएफ एलसीएम से एक वो क्वेश्चन एचसीएफ से था, मात्र 1 क्वेश्चन, जबकि एलसीएम एचसीएफ भी हम लोगों को प्राइमरी में ज़्यादा रहता है। उसके बाद घनमूल से था, जो कि 8 क्लास में घनमूल रहता है, तो वो सबसे क्वेश्चन था। तो हालांकि हम जानते थे बनाए, लेकिन बहुतों को कठिनाई हुई। रीजनिंग से कुछ नहीं, रीजनिंग में त्रिभुज की संख्या नहीं, वो रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन उस प्रकार नहीं था। रीजनिंग में वैसा नहीं था। एक दिशा पे क्वेश्चन होता है, उस टाइप का कोई क्वेश्चन दिशा में चल करके कहाँ पहुँचे? नहीं, जैसे कथन ही हम देखें तो कथन जो था, पैसेज जो दिया हुआ था, तो पैसेज में हमको बुझाया थोड़ा सा अलग टाइप का। जब इतना पैसेज बनाते थे तो उस प्रकार का नहीं बुझाया, पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट अलग टाइप का था। हालांकि उसमें बड़ी समझदारी से जो है तो समय उसमें लगता है, समझ से बनाना पड़ता है, तो पैसेज में इस प्रकार था। और साइंस वगैरह में किस तरह? हाँ, साइंस में क्वेश्चन ठीक, हाँ, साइंस में क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन याद हो तो बताइए। हाँ, जैसे धातु अधातु से संबंधित क्वेश्चन सब था,
किन में से कौन सा धातु और अधातु दोनों का सूचक है, या विद्युत जो है किससे प्रवाह करता है, इसमें एक धातु भी होना चाहिए और धातु भी। तो इस प्रकार का जो है सो मैचिंग था उसका। खेल तेल से संबंधित था, तो कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन जो था वो कुछ अटपटा था। हिस्ट्री में क्या मतलब संविधान के आंदोलन ये सब नहीं, इस सबसे कोई नहीं, हमने जितना वो सब पढ़े अब दिया कि 15 अगस्त 1947 को इनमें से कौन सा लीडर जो है वो नहीं थे दिल्ली में, तो ये क्वेश्चन था। डीपली क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, डीपली क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वैसे तो बहुत आदमी को पता नहीं होगा, हालांकि महात्मा गांधी, लेकिन बहुत आदमी को पता नहीं होगा, तो ऐसा क्वेश्चन लेकिन बहुत डीपली था। ये नहीं था कि डायरेक्ट हिट में हम निकाल लेंगे, तो नहीं, उसको था समझ करके बनाना पड़ता था। कहा जा रहा है कि बाल विकास से भी प्रश्न था। बाल विकास से भी क्वेश्चन था, और बाल विकास से हालांकि बीपीएससी में हमने बाल विकास का क्वेश्चन एक भी नहीं देखे, लेकिन इसमें बाल विकास से पेडागोलॉजी का से क्वेश्चन था, और लगभग 5 से 6 सवाल उससे जो है था बाल विकास। हालिया घटना पर कोई खबर ये थी? नहीं, हाल की घटनाएं से कोई नहीं था। हम तो करंट अफेयर अच्छा से पढ़े थे, लेकिन नहीं देखे कोई क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन नहीं, करंट क्वेश्चन नहीं। तो कुल मिलाकर ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि मामूली परीक्षा नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि मामूली परीक्षा, वो मामूली नहीं है। ये शिक्षकों के लिए जो उतने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो वो तो सिलेबस से पढ़ा रहे हैं अपना स्कूल में, तो स्कूल से सिलेबस से जुड़ी हुई क्वेश्चन नहीं थी, क्वेश्चन बाहर की जो है। हाँ, क्वेश्चन कटअप ज़्यादा जाता है। कटअप जो है, हाँ, कटअप जो ज़्यादा किया जाएगा इसमें, जब क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है तो कटअप किया जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इजी था। कोई क्वेश्चन बताइए जो पूछा गया हो। एक क्वेश्चन था कि इरविन समझौता के समय कौन नहीं था, ठीक है, कौन और नहीं थे? हाँ, और एक नहीं, किसका किसका फांसी भी दिया गया। बहुत क्वेश्चन सब तरह से इजी था। मैथ का भी क्वेश्चन इजी था, हिंदी का भी जो था, इंग्लिश का भी इजी था, सिर्फ ग्रामर बेस्ड था। डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दीजिए हो जाएगा, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से था, और कुछ रीजनिंग वगैरह भी था। हाँ, रीजनिंग वगैरह भी था। रीजनिंग एक दो को। मैथ वगैरह में कैसा क्वेश्चन? मैथ तो सबसे इजी मैथ ही था, सबसे इजी क्वेश्चन मैथ। हाँ, कितना क्वेश्चन पूछा गया? मैथ जितना पूछा, उम्मीद है सारे टीचर जो है 100 to 100 बना देंगे। आप एग्जाम देंगे? क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार सुमन। क्या सब क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन जो था मिसलिनियस था, मैथमेटिक्स से था, गणित, उसके बाद हिंदी से था, अंग्रेजी से था, एसएसटी से था, ज्योग्राफी से था, हिस्ट्री से था। कोई क्वेश्चन बताइए जो याद हो आपको। हाँ, एक सवाल आया था कि एक टंकी है जिसे 5 पाइप से भरा जा सकता है 1 घंटे 20 मिनट में, तो 4 पाइप को भरने में उससे कितना समय लगेगा, इस प्रकार का था। और भी सवाल था, अनेक प्रकार के सवाल थे। सवाल मिसलिनियस था, टफ भी था और आसान भी था। दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग आया था। हाँ, दशमलव पर आधारित सवाल भी था, और भिन्नात्मक संख्याएं भी थी, जैसे कि 2 प्लस 2 प्लस 2/100 प्लस 2/1000 बराबर कितने होंगे, इस प्रकार का सवाल था। 11-12 के खास करके क्वेश्चन में बीपीएससी का एग्ज़ाम भी पिछले बार दिए थे। इंग्लिश बहुत ही सिंपल था, और इसमें जो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा है, हम लोग हिंदी के टीचर हैं, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया, बहुत ही टफ था। गवर्नमेंट ने कहा, मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि मामूली एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम लिया गया। कटअप कितना जाएगा नहीं पता, लेकिन ये शिक्षकों के साथ बहुत ही मजाक किया है गवर्नमेंट। इंग्लिश में 8 क्वेश्चन था, जिसमें हमको लगता है 3 ही क्वेश्चन सही गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का बहुत ही टफ था 11-12 के लिए। मैं बोल रही था या कुछ और था? नहीं, ग्रामर भी था और भी चीज़ें थी उसमें, लेकिन क्वेश्चन समझ से पड़े था। ये उसमें क्वालिफाइंग था, क्वालिफाइंग इस तरह का नहीं पूछा जाता, जबकि सिर्फ आर्टिकल्स पूछना था, उससे बाहर का क्वेश्चन पूछा गया। और हिस्ट्री साइंस वगैरह में कुछ क्वेश्चन था? हिस्ट्री में भी क्वेश्चन था, जीके में भी था, अपने विषय से भी था, लेकिन इंग्लिश सबसे ज़्यादा टफ लगा। हाँ, एग्जाम देकर क्या सब क्वेश्चन था? क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन जैसे मतलब अभी 10 ठो इंग्लिश था, और उसके बाद जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नहीं, 10 इंग्लिश था, और उसके बाद हिंदी थे,
और हिंदी का लेवल ठीक ठाक था। इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट था, हम बीपीएससी भी दिए थे, तो बीपीएससी से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश था। और उसके बाद जीएस था, जीएस ओवरऑल था। और जो बीपीएससी का सिलेबस में था कि चाइल्ड पेडागोजी से नहीं आएगा, तो चाइल्ड पेडागोजी को भी इसमें समाहित किया गया है। जी इसमें दिया गया था। वो इवन जो सिलेबस था, जो बिहार बोर्ड ने सिलेबस हम लोगों के लिए जारी किया था, उससे थोड़ा हटकर था एग्जामिनेशन, क्योंकि चाइल्ड पेडागोजी का हम लोग उस तरह से प्रिपरेशन करके नहीं आए थे और हम लोग को बताया नहीं गया था कि चाइल्ड पेडागोजी भी पूछेगा। चाइल्ड पेडागोजी में मतलब जैसे यही कि मतलब बच्चे जैसे विद्यालय में हैं तो हिंदी का कोई भाषा है, हिंदी जैसे हिंदी है, हिंदी विषय को हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, इसी से संदर्भित रिलेटेड इसी तरह का था। कुछ सिद्धांत थे बड़े बड़े जो हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर जो बड़े बड़े गार्डनर वगैरह सब का जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन का लेवल था। हिस्ट्री का जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन में यही जैसे मतलब जैसे ज्योग्राफी का पूछा था कि मतलब सागर क्या कहते हैं महानदी पर जैसे क्या कहते हैं उसका एक डैम बना हुआ है, याद नहीं आ रहा है वो अच्छा से, वो एक डैम के बारे में पूछा था। और हिस्ट्री में जैसे कि मतलब पूछा था कि जैसे भारत में जो महात्मा गांधी की गोलमेज सम्मेलन में गए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसी तरह का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ओवरऑल ये नहीं कह सकते हैं कि आसान था लेवल, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्टी था। 3 हुआ था तो क्या पूछा, उसमें क्या पूछा? उसमें वही था कि महात्मा गांधी किस में सम्मेलन 1932 में किए थे, तो अच्छा गया था एग्जाम। सोशल वगैरह में क्या था? सोशल में अभी तो उतना मतलब एग्जैक्टली हम डिटेल्स नहीं कह सकते हैं, बस मतलब जैसे कह सकते हैं कि अभी कैसे आपको हाँ जैसे मैथमेटिक्स भी था तो मैथमेटिक्स का भी लेवल ठीक था। रीजनिंग भी कुछ रीजनिंग नहीं था, एक आध गो रीजनिंग था, ऐसा नहीं था कि पूरा था, लेकिन एक आध गो रीजनिंग था। अरे भैया एगो जीएस का जो सेक्शन जो था 30 हिंदी के बाद जो सेक्शन शुरू हुआ था जीएस का सेक्शन, उसमें इसमें 1-2 रीजनिंग था। टोटल जो है 10th क्लास लेवल का पूछ दिया है 1 to 5 में। ठीक, उसके बाद मुख्यमंत्री जो कह रहे थे कि आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को जो है एक मामूली सा सक्षमता परीक्षा लेंगे और राजकर्मी का दर्जा देंगे, आप लोग हिम्मत कीजिए। ये मामूली परीक्षा नहीं, बहुत मुश्किल परीक्षा। बीपीएससी लेवल जो बीपीएससी से भी आगे, जो एग्जाम लिया था उससे भी ज़्यादा आगे। हम बीपीएससी का परीक्षा दिए हुए हैं, तो उससे भी ज़्यादा वो आसान था। इसमें हम तो कट ऑफ के वजह से छट गए थे, लेकिन ये जो है उससे बेसी मुश्किल है। ये मामूली परीक्षा नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमको याद नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग चकरा गया। ये मामूली परीक्षा जो बोले थे, मामूली परीक्षा नहीं है।